हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री अपरा एकादशी तिथि की जय। तो आज अपरा एकादशी की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और आज 3 तारीख है और आज अपरा एकादशी दुनिया भर में मनाई जा रही है। 2 तारीख को भी बहुत लोगों ने की, और लेकिन उसमें कुछ क्षण दसवीं के मिक्स थे, इसीलिए 3 तारीख को इसको आज द्वादशी तिथि में एकादशी हम मना रही हैं। क्योंकि दसवीं मिक्स एकादशी करना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है, उसको नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अपने गुरु वैष्णव के अनुगत में हमें करनी चाहिए। तो हमारे गुरु वैष्णव आज इसको अब पालन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम भी आज इसको पालन कर रहे हैं। तो अब सुन लेते हैं अपरा एकादशी की कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप कृपा करके, हे कृष्ण, आप मुझे ये बताइए कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अपरा, और इसका महत्तम क्या कहूँ। अपरा एकादशी सभी पुण्यों को देने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली और बहु पुण्य प्रदायिनी है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति, जो इस व्रत का पालन करते हैं, वो व्यक्ति जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं अच्छे कार्यों में। उन लोगों का मन अच्छे कार्यों में लगा रहता है और अच्छे कार्यों में ही प्रसिद्धि मिलती है। इस व्रत को करने वाले का ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या, ये सब जितने भी पाप जो घातक बड़े बड़े पाप होते हैं, इनसे भी छुटकारा मिल सकता है यदि कोई इसको श्रद्धा पूर्वक पालन करे, नियम पूर्वक पालन करे। अब देखो, इतने बड़े बड़े पापों से मुक्ति तो मिलती है, परंतु अब आगे ना करने की कसम भी खाई जाए। ऐसा नहीं कि अपराध एकादशी फिर अगले साल आएगी तो हम कर लेंगे, अब पाप कर लेते हैं। नहीं, हमें सभी पापों से बचकर ही सदैव रहना चाहिए, क्योंकि इस जगत में कर्म का भोग अवश्य है। इसीलिए अपने कर्म को, अपने कार्य को हमें बड़े सोच विचार कर करना चाहिए। अच्छे बुरे का विचार करके बुरे कार्यों से बचकर सदैव अच्छे कार्यों में हमें रत होना चाहिए। और अपरा एकादशी के दिन हमें नियमित रूप से भगवान की पूजा अर्चन सेवा में ही लगे रहना चाहिए। भगवान को फल फूल, भगवान को सुंदर सुंदर नैवेद्य आदि भोग लगाकर ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर भगवान का गुण कीर्तन करने में ही लगना चाहिए। अब जो इस व्रत को करते हैं युधिष्ठिर, यदि हो सकता है उसके कर्म के अनुसार उसको नरक यातना न मिलनी हो, लेकिन यदि इसको श्रद्धा पूर्वक जो व्रत कर लेते हैं, उसको नरक से बचकर स्वर्ग का वास मिलता है। और इस व्रत को करने वाले सदैव, इस व्रत को करने वाले की सदैव अच्छी ही गति होती है। मकर राशि में रवि युक्त महामास में जैसे प्रयाग में स्नान करने से फल मिलता है, उस समय में महा में जो मकर संक्रांति के दिन जितना लाभ गंगा सागर में स्नान करने का मिलता है, उस दिन, आज के दिन अपरा एकादशी करने से वही लाभ आपको घर बैठे ही मिल सकता है। शिवरात्रि को यदि काशी में कोई व्रत करे और वहाँ पर रुद्र अभिषेक आदि करे तो उसका बड़ा श्रेष्ठ फल कहा जाता है। लेकिन आज अपरा एकादशी करने से वह लाभ आपको घर बैठे मिल सकता है। अपने पितरों के लिए गया में पिंडदान दिया जाता है। विष्णु पद्म है वहाँ पर, विष्णु चरण है वहाँ पर। गया में जो अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, उनके पितृ सदैव श्रेष्ठ
लोकों में रहकर और सदैव अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आज यदि कोई अपरा एकादशी का व्रत करे तो उसको सहज ही वह भी फल लाभ मिल जाता है, उसके पितृ भी सदैव संतुष्ट रहते हैं। और कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, जब इस जगत में सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र में स्नान का बड़ा महत्व है। वहाँ पर सोना दान करने का, हाथी घोड़ा स्वर्ण से पूरा दुशाला आदि उठाकर जो दान से जो लाभ मिलेगा कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय दान करने से, वही लाभ आज के दिन ऐसे ही अनायास ही मिल जाता है जो श्रद्धा पूर्वक इस अपरा एकादशी का व्रत करते हैं। देखो, ये अपरा एकादशी कोई साधारण नहीं है युधिष्ठिर। ये अपरा एकादशी ऐसे समझो जैसे एक कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटना कुछ मुश्किल नहीं है ना। कुल्हाड़ी से आप एक वृक्ष को काट सकते हो। ऐसे ही यदि आपके जीवन पूरे पाप से भरे पड़े हैं और आपने श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी को अपना लिया और आगे पाप ना करने की आपने प्रण कर लिया, तो ये एकादशी आपके, एक ही एकादशी आपके सारे पापों का नाश कर सकती है। इतनी श्रेष्ठ है ये अपरा एकादशी। और इस अपरा एकादशी को करने के समान हे युधिष्ठिर, मुझे नहीं लगता कोई एकादशी के तुल्य कोई और कोई व्रत, कोई दान, कोई तप होगा। और इस व्रत के बिना जो व्यक्ति जीवन धारण करते हैं, ये भी ध्यान से सुनिए, जो इस व्रत को किए बिना ही अपना मनुष्य जीवन बिता रहे हैं, उसका जल, उसका जीवन जैसे जल में बुलबुला उठता है ना और नष्ट हो जाता है, उस बुलबुले का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे इस मनुष्य योनि का भी कोई अस्तित्व नहीं यदि कोई अपरा एकादशी या कोई भी एकादशी को पालन नहीं करता। एकादशी व्रत अति श्रेष्ठ होता है और अपरा एकादशी में उपवास करके भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का पूजन जो करते हैं वो अपने समस्त पापों से मुक्ति उनको मिल जाती है और श्रेष्ठ लोकों में उनको जाने का अवसर दिया जाता है। इस व्रत को करने से, इस व्रत को कथा सुनने से, इस व्रत की कथा को बोलने मात्र से भी मनुष्य को सहस्त्र गौदान का फल मिल जाता है। यह व्रत अति श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ मास जो तप का महीना कहा जाता है, इसकी ये एकादशी है अपरा। इससे अगली जो 18 तारीख को आएगी वो होगी पांडवला निर्जला एकादशी। दोनों ही व्रत अति श्रेष्ठ है। ज्येष्ठ मास ही अपने आप में अति श्रेष्ठ है। इसको पालन, इसमें कुछ थोड़ा सा तप, इसमें थोड़ा सा भी कुछ भगवान का कार्य करना, वो हजारों गुना हमें लाभ देता है। और भगवान के जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी इस जगत में जो भी व्रत हैं, उन सब में एकादशी व्रत अति श्रेष्ठ है। सो सभी से हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना, इसमें बस अन्न को त्याग कर फलाहार रहकर भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की कथा कीर्तन में अपना मन लगाकर उनकी बस इतना ही करना होता है। सभी प्रकार के चुगली निंदकों से दूर रखें। आज के दिन जो चुगली निंदा आदि करते हैं उनसे भी थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि आज के दिन किया हुआ कर्म हमें भोग, जैसे जीवन के सारे कर्मों का भोग मिलता है हमें, परंतु भोग करना पड़ता है। परंतु खासकर जैसे हमने आज भगवान के लिए व्रत किया और यदि आज भी हम चुगली निंदा करेंगे और ऐसे लोगों के संग में रहेंगे तो इस व्रत का आपको संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि हम पहले से सुन रहे हैं कि अपरा एकादशी करने से हमारे सारे पापों का नाश होता है, सभी प्रकार की मनो इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो यदि हम उसको अच्छे से पूर्ण नहीं करेंगे इस व्रत को, तो फिर वो पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए आज के दिन पराया अन्न भी हमें नहीं करना। अन्न तो आज के दिन खाना ही नहीं, पराई वस्तुएं भी हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। किसी के घर का यदि हो सके तो अन्न जल हमें या फलाहार या अन्न या जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए आज के दिन, क्योंकि एकादशी है, आपको पूर्ण लाभ कर लेना है
तो अपने घर में रहकर या कहीं तीर्थ धाम में या मंदिर में जाकर भगवान का भजन कीर्तन कीजिए। इस व्रत को ऐसे ही पालन कीजिए। चुगली निंदकों से दूर रहिए, बुरे लोगों से दूर रहकर और अच्छे लोगों का संग कर कर इस व्रत को पालन कीजिए, तब हम सबको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। सो आज इस कथा को यहीं विराम देते हैं और अगली 18 तारीख को जो निर्जला एकादशी आएगी उसकी भी हम कथा जरूर करेंगे। आप सब लोगों का आशीर्वाद, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, हमारा भक्ति में मन लगा रहे। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं इसको आज विराम देती हूँ। बोलो श्री अपरा एकादशी तिथि की जय, बोलो श्री माधव तिथि की जय। हरे कृष्ण।